संवैधानिक समाधान आखिर है क्या? दार्जिलिंग में कोई गोरखालैंड मांग रहा है, कोई जीटीआर तो कोई सिक्स शेड्यूल। लेकिन सवाल सिर्फ पहाड़ का नहीं है, क्योंकि तराई और डुआर्स की भी अलग पहचान, अलग समुदाय, अलग उम्मीदें हैं। अगर बीजेपी और केंद्र सरकार किसी संवैधानिक समाधान की बात करती है तो वह समाधान सिर्फ दार्जिलिंग हिल के लिए होगा या दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स तीनों क्षेत्रों की अलग अलग उम्मीदों और अधिकारों के साथ लेकर चलेगा? नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज़। सबसे पहले संवैधानिक समाधान का मतलब क्या है? संवैधानिक यानी संविधान के दायरे में, और समाधान यानी किसी समस्या का ऐसा रास्ता जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या का राजनीतिक और प्रशासनिक हल निकले। तो संवैधानिक समाधान का मतलब हुआ भारत के संविधान के अंदर रहकर किसी क्षेत्र की राजनीतिक, प्रशासनिक और अधिकारों से जुड़ी समस्या का समाधान। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संवैधानिक समाधान किसी एक व्यवस्था का नाम नहीं है। यानी कोई नेता कह दे कि हम संवैधानिक समाधान देंगे तो अगला सवाल तुरंत बनता है, कौन सा समाधान? अब समझिए, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी पीपीएस क्या है? सीधी भाषा में ऐसा राजनीतिक समाधान जो किसी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक और प्रशासनिक मांग को स्थायी तरीके से हल करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, पीपीएस का मॉडल क्या है? किस तरह की व्यवस्था होगी? कितनी शक्तियाँ होगी? किसके पास प्रशासनिक अधिकार होंगे? वित्तीय अधिकार कितने होंगे? कानूनी और विधायी अधिकार कितने होंगे? और सबसे ज़रूरी, क्या जनता को पता है जिस पीपीएस की बात हो रही है उसमें वास्तव में मिलेगा क्या? यहीं से दार्जिलिंग की राजनीति का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है। दार्जिलिंग में आखिर मांग क्या है? किसी राजनीतिक दल या संगठन से पूछिए, आपका समाधान क्या है? एक जवाब आता है गोरखालैंड, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जीटीआर, कोई कहता है सिक्स शेड्यूल। तो आम आदमी आखिर समझे क्या? एक पहाड़ लेकिन समाधान के इतने मॉडल। तो अब तो स्थिति यह है, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में समय समय पर नए राजनीतिक संगठन और नए राजनीतिक मंच सामने आते दिखाई देते हैं। हर संगठन अपनी मांग और अपना रास्ता लेकर आता है। दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस, सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है, कीसंस जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। तो सवाल सीधा है, एक पहाड़ की राजनीति में कोई एक स्पष्ट और साझा राजनीतिक रोड मैप है या फिर हर पार्टी के पास अपना अलग समाधान है? लेकिन कहानी सिर्फ दार्जिलिंग हिल तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, तराई और डुआर्स। अगर भविष्य में कोई बड़ा राजनीतिक या प्रशासनिक समाधान आता है और उसमें तराई और डुआर्स का सवाल जुड़ता है, तो यहाँ की ज़मीन पर रहने वाले लोगों की राय का क्या होगा? क्योंकि तराई और डुआर्स सिर्फ नक्शे पर दिखाई देने वाला इलाका नहीं है। यहाँ अलग अलग समुदाय है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है। चाय बागान है, कृषि है, व्यापार है, आदिवासी समुदाय है और अलग अलग वर्गों की अलग अलग उम्मीदें और चिंताएं हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है, क्या एक राजनीतिक समाधान सबकी उम्मीदों को साथ लेकर चल पाएगा? ऐसे में सवाल है, अगर नया राजनीतिक मॉडल आता है तो क्या सभी की उम्मीदें साथ लेकर चला जाएगा? अब 5 सवाल जिनका जवाब जनता चाहती है। सवाल नंबर 1, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन यानी पीपीएस की स्पष्ट परिभाषा और मॉडल क्या है? सवाल नंबर 2, क्या अंतिम समाधान गोरखालैंड है, जीटीआर है, सिक्स शेड्यूल है या कोई नया मॉडल? सवाल नंबर 3, अगर कोई मॉडल तैयार है तो उसका स्पष्ट रोड मैप जनता के सामने कब आएगा? सवाल नंबर 4, अगर तराई और डुआर्स को इस बहस में शामिल किया जाता है तो वहां रहने वाले अलग अलग समुदायों के अधिकार और राय कैसे सुरक्षित होंगे?
और सवाल नंबर 5, क्या बीजेपी और केंद्र सरकार सभी पक्षों की अलग अलग उम्मीदों को साथ लेकर कोई ऐसा समाधान निकाल सकती है जिसे वास्तव में परमानेंट कहा जा सके? आज पहाड़ में राजनीतिक दल बढ़ रहे हैं, नई आवाजें उठ रही है, नए संगठन बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी की मंजिल अलग है तो आम आदमी के लिए कंफ्यूजन बढ़ना स्वाभाविक है। और तराई और डुआर्स की अपनी अलग पहचान, अलग समुदाय, अलग अपेक्षाएं हैं। तो बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ दार्जिलिंग को संतुष्ट करने की नहीं, चुनौती है पहाड़, तराई और डुआर्स तीनों क्षेत्रों की अलग अलग उम्मीदों को संविधान के दायरे में कैसे संतुलित किया जाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक समाधान कब मिलेगा से पहले है संवैधानिक समाधान आखिर है क्या। और जब तक इसका साफ, सरल और ठोस जवाब सामने नहीं आता तब तक पहाड़ में पार्टी बदल सकती है, नेता बदल सकते हैं, नारे बदल सकते हैं, लेकिन आखिर पीपीएस है क्या, यह सवाल बना रहेगा। एसके लाइव न्यूज़, सवाल वही जो जनता जानना चाहती है। धन्यवाद। बेबी गिफ्टिंग हो, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, वेडिंग फेवर्स या पर्सनलाइज्ड क्रिएशंस, हर गिफ्ट में झलके क्लास, एलिगेंस और आपकी अपनी पहचान। मोमेंट्स, रीडिफाइनिंग लग्जरी, गिफ्टिंग वन मास्टरपीस एट अ टाइम। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर, पहिलो पुरस्कार 7 करोड़ गारंटी, टिकट 500 रुपया। पहिलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा 29 अगस्त। पंजाब स्टेट गियर राखी बम्पर 2025 में 7 करोड़ विजेता कृष्ण गोपाल के तपाई हूँ यशपालिको करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम की अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी। हर सफर भरोसे के साथ।